श्री राधिका मुरली मोहन केलि कुंज पुंजेन मंजुलतरा रस सिंधुदोग्धि स्वानंद चिन्मय महाद्भुत सत्व वृंदाटवी मम सबीज मघम निहंतु स्वानंद चिन्मय महाद्भुत सत्व वृंदाटवी मम सबीज मघम निहंतु। जो श्री राधा मुरली मनोहर की केली कुंज पुण्यों से जो महामनोहर लग रही है, ऐसी वृंदाटवी जो रस समुद्र की प्रभव स्थली अर्थात रस समुद्र को प्रकट करने वाली जो स्थली है, वो ऐसी वृंदाटवी स्वानंद चिन्मय रसपूर्ण महाद्भुत वृंदाटवी स्वानंद रस को प्रकट करती है। वृंदाटवी का स्वानंद रस है प्रिया प्रीतम के चरणों की आसक्ति, जो स्वानंद रस को प्रकट करती है। महाविभूति ऐश्वर्यमयी है। यहाँ का जो महाविभूति ऐश्वर्य है वो प्रेम है। वृंदाटवी प्रेम को प्रकट कर देती है। जो वृंदावन वास करते हैं उनके हृदय में प्रेम को प्रकट कर देती है। इसीलिए आगे का जो शब्द है मम शबीज मघम निहंतु, ऐसा वृंदावन मेरे हृदय में जो पाप का बीज है उसका समूल नाश कर दे। पाप का नाश करने के तो बहुत साधन है, लेकिन पाप के बीज का ही नाश हो जाए वो साधन है केवल प्रेम। पापों के नष्ट करने के लिए अन्य बहुत से शास्त्रों ने प्रायश्चित बताए हैं, पर पाप का प्रायश्चित करके फिर पाप होते रहते हैं तो उन प्रायश्चितों का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं प्रबोधानंद जी कि हमारे हृदय में जो पाप का बीज विराजमान है, जिससे पाप की शाखा प्रशाखाएं प्रकट होती रहती है, उस बीज को ही वृंदाटवी नष्ट कर दे। बीज को नष्ट करने का उपाय क्या है? प्रेम। जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो देहाभिमान गलित हो जाता है, और देहाभिमान ही वो बीज है जिससे पाप प्रकट होते हैं। देह में अहम और मम, देह में अहम और देह के संबंध से भोगे जाने वाले पदार्थों में मम, यही बंधन है, यही पाप है। जिसका जितना देहाभिमान पुष्ट है उतना ही वो पाप करता है। जिसका देहाभिमान जितना क्षीण हो गया है उतना ही वो पुण्यात्मा है। जिसका पूर्ण देहाभिमान क्षीण हो गया है उसी को महात्मा कहते हैं। जिसका पूर्ण देहाभिमान पुष्ट है उसी को दुरात्मा कहते हैं। पाप का बीज है देहाभिमान। हे वृंदाटवी, हे वृंदावन, आप हमारे हृदय में विराजमान जो पाप का बीज अर्थात शरीराभिमान है, देहाभिमान है, आप अपने कृपा प्रसाद से हमारे हृदय में प्रेम प्रकट कर दो, जिससे देहाभिमान गलित हो जाए, देह विस्मरण भूल जाए, देह की शुद्धि भूल जाए। वृंदाटवी में थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। श्री श्यामा श्याम तथा थे कहते हुए रास कर रहे हैं, विविध प्रकार के विलास कर रहे हैं। इनके दर्शन मात्र से देह की शुद्धि भूल जाती है। ऐसे वृंदाटवी हमारे हृदय में देहाभिमान का नाश करे। वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा करानपि गुणा करतां नयन्ति। पोषाय मे सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महाघ चयस्य भूयात्। श्री वृंदावन में जो जीव वास करता है तो सीधाम वृंदावन उसके समस्त दोषों का अपने प्रभाव से नाश कर देता है। अन्यत्र विविध प्रकार की साधनाएं करते हुए दोषों का अतिक्रमण करके फिर आगे बढ़ा जाता है, दोषों को रौंद के आगे बढ़ा जाता है। सीधाम वृंदावन की अद्भुत महिमा है कि जो वृंदावन का वास करता है, वृंदावन उसके दोषों का नाश कर देता है।
सर्वदोष युक्त जो दृष्ट गुण है उनको बदल करके उसे गुणवान कर देता है, उसे गुणों से मंडित कर देता है, दिव्य गुणों से सजा देता है उस जीव को, जो सीधा वृंदावन के वास का निश्चय कर लेता है कि अब मैं वृंदावन वास करूंगा। उसके सारे दोषों को वृंदावन नष्ट करके उसके हृदय में दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव कर देता है। ये श्री वृंदावन धाम मुझ सर्वधर्महीन, मेरे में कोई धर्म नहीं है, ऐसे धर्महीन का पालन करे। श्री धाम वृंदावन मुझ धर्महीन का पालन करे। मेरे दुस्तर महान पाप एकत्रित है, उन पापों को नष्ट करके अपने चरणों में प्रेम प्रदान करे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदा देवी, आप हमारे हृदय के समस्त पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि मैं सर्व धर्म से हीन हूँ, मेरे में कोई धर्माचरण नहीं है। आप अपनी कृपा से मेरे पापाचरण का नाश करके, पाप प्रवृत्तियों का नाश करके अपने चरणों में प्रेम प्रदान करें। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्तियुता स्तुवन्ति। जब बहुत जन्मों के, अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब श्रीधाम वृंदावन के दर्शन करने का सौभाग्य प्रकट होता है। स्वामिनी की अहेतु की कृपा, अनंत जन्मों के सुकृत जब एकत्रित होते हैं, उस जीव को वृंदाटवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रगट वृंदाटवी के दर्शन करने का जो जीव श्रीधाम वृंदावन के वास का निश्चय कर लेता है, उसके पूर्व संचित समस्त पापों को वृंदावन नाश कर देता है और आगामी होने वाले पापों को भी नाश कर देता है। बड़ी अद्भुत महिमा है। पूर्व संचित पापों का नाश हो जाना और आगामी जो पाप होने की संभावना है, पाप होंगे, उनका भी नाश कर देता है। जिसने निश्चय कर लिया कि अब मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, उसके पीछे के सारे पापों को वृंदावन नाश कर देता है और आगामी होने वाले पापों को नाश कर देता है। जो वृंदावन में वास करता है उसकी ब्रह्मादि भी स्तुति करते रहते हैं भक्ति पूर्वक। जो वृंदावन में वास करता है, ब्रह्मादि जो बड़े बड़े अधीश्वर है इस सृष्टि के, वो उसे रोज नमस्कार करते हैं और उसकी स्तुति करते रहते हैं कि धन्य भाग इसके, इसे श्रीधाम वृंदावन का वास मिला है। वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्वजाते श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वशामि। समस्त पवित्रताओं को भी पवित्र करने वाला है श्री वृंदावन धाम। जितने पवित्र धाम है, जितने पवित्र तीर्थ है, जितनी पवित्र नदियां हैं, सबको पावन करने वाला श्री धाम वृंदावन है। ऐसा कोई सुनकर के सोचे ये तो बड़े आश्चर्य की बात करते हैं कि समस्त पावनों को पावन करने वाला वृंदावन धाम है। देखो श्री वृंदा विपिन प्रभाव, देखो हरिराम व्यास जी कहते हैं श्री वृंदा विपिन प्रभाव, सब तीरथ धामली फिरी आवत, सब तीरथ धामली फिरी आवत, देखत उपजत भाव, देखत उपजत भाव, देखो वृंदा
विपिन प्रभाव, देखो वृंदावन विपिन प्रभाव। बोले देखो वृंदावन का अद्भुत प्रभाव। समस्त तीर्थ, समस्त धाम, जितने भी धाम है, जितने भी तीर्थ है, सबको परम पवित्र करने वाला वृंदावन धाम है। देखो जितने भी तीर्थ है, ये सब अर्ध कुंभी में जाकर के प्रयाग में हाजिरी लगाते हैं, और जब पूर्ण कुंभ होता है तो जितने क्षेत्र, जितने भी, जैसे उज्जैन, काशी, ये विविध प्रकार की पुरियां, द्वारिकापुरी, विविध प्रकार के धाम, जब पूर्ण कुंभ पड़ता है तो विश्व ब्रह्मांड के समस्त पवित्र तीर्थ, बड़े बड़े धाम, बड़े बड़े जो पुरियां हैं, ये सब जाकर के तीर्थराज को पाप रूपी भेंट समर्पित करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में इस सब, इसीलिए समस्त विश्व के जो भक्तगण हैं वो मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग पधारते हैं, और जब कुंभ होता है तो वहां सब वास भी करते हैं। मकर संक्रांति में तो प्रतिवर्ष वहां मेला सा ही लगा रहता, संगम में बहुत से भक्तजन निवास करते हैं, पर अर्ध कुंभी में विशेष, और महाकुंभ में तो फिर कहना ही क्या है। अद्भुत महिमा प्रयागराज की है। 4 पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको जो चाहिए वो प्रयागराज बांटते रहते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त पुरियां, समस्त धाम अपने अपने पाप लेकर, क्योंकि समस्त जीव धामों में, तीर्थों में जाते हैं तो अपने पाप वहां छोड़ाते हैं, फिर ये अपनी बैंक में एकत्रित करते रहते हैं, और फिर 12 वर्ष बाद जब कुंभ पड़ता है तो प्रयाग को सब पूरा हिसाब किताब समर्पित कर देते हैं। प्रयागराज सबको पुनः पवित्रता प्रदान करके और पुनः पाप का नाश करने की सामर्थ्य प्रदान करके सबको भेज देते हैं। एक बार श्री देवऋषि नारद जी प्रयाग जी के पास गए और प्रयाग से कहा, तुम्हें तीर्थ राजत्व तो भगवान ने प्रदान किया है, क्या कभी तुमने ऐसा देखा कि ब्रज मंडल के कोई तीर्थ तुम्हारे पास आए? कभी राधा कुंड आए, कभी श्याम कुंड आए, कभी गोविंद कुंड आए, कभी गिरिराज जी आए, कभी वृंदावन, कभी ऐसा आपने देखा अपनी लिस्ट में? कभी आए, कभी इन्होंने आपके समीप आके कर दिया, आपको नमस्कार किया? प्रयाग ने कहा, ये बात तो आपने बड़ी सूक्ष्म बताई। जब से हम प्रयागराज बने, तीर्थराज बने, तब से हमारे पास तो ब्रज के क्षेत्र के आए नहीं। बोले तो आप भगवान से शिकायत कीजिए। श्री ठाकुर जी की याद की तो ठाकुर जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कैसे याद किया? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, आपने हमें तीर्थराज पद पर प्रतिष्ठित किया है, आपने ही प्रतिष्ठित किया है। समस्त तीर्थ हमारे शासन में है, और समय समय पर आकर के सब अपने एकत्रित किए हुए पाप को हमारे यहाँ समर्पित करते हैं, और हम सबको पवित्रता प्रदान करते हैं। पर ब्रज के तीर्थ, वृंदावन, ये सब यहाँ कभी नहीं आए। आप इनको प्रेरित कीजिए कि वो यहाँ आए। तो भगवान ने कहा, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का थोड़ी राजा बनाया। ये ब्रज कोई तीर्थ थोड़ी है, वृंदावन धाम कोई तीर्थ थोड़ी, तो भगवान का निजी लीला विलास गृह है। बोले हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन हम तुमको अपने घर का राजा नहीं बनाया है। भगवान ने वृंदावन और ब्रज की महिमा का वर्णन किया। प्रयागराज हाथ जोड़े सुनते रहे। तो प्रयागराज से कहा, देखो 12 वर्ष में जब तुम्हारे ऊपर समस्त विश्व ब्रह्मांड के जितने तीर्थ धाम आदि है, सबका पाप तुम्हारे ऊपर आएगा, तो तुम फिर शक्तिहीन हो जाओगे। तो एक काम किया करो, कभी कभी चले जाया करो ब्रज में, और वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में लौट आया करो, जिससे तुम पवित्र हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो सब कुंभों में भी एक कुंभ पड़ता है, वृंदावन का कुंभ पड़ता है, कभी कभी पड़ता है। अभी पीछे पड़ा हुआ था है, जब हम आए थे तब पड़ा हुआ था एक बार। तो यहाँ कुंभ पड़ता है, मतलब जितने भी हैं बड़े बड़े, सब यहाँ आकर के रज में लौटते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं। सब तीर्थ जाकर के प्रयागराज में पवित्र होते हैं, प्रयागराज यहाँ की रज में लौटते हैं, तब वो पवित्र होते हैं। इसीलिए पवित्रों को भी पवित्रता प्रदान करने वाला श्री धाम वृंदावन है, ऐसा वर्णन करते हैं महापुरुष जन। श्री जमुना तट लता भवन रज, छिन छिन बाढ़त चाओ, मगन होत जब सुधि बुद्धि विसरत, कहूँ चलत नहीं पाओ। बोले जब वृंदावन की रज का प्रभाव तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा, तो आप एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं निकल सकते। देखो वृंदा विपिन प्रभाव, ये रस चाखी और सुख भूले। जब वृंदावन के रस का स्वाद लग जाएगा, तो जितने भी सुख है वो सब भूल जाएंगे, विस्मरण हो जाएंगे।
फूलत लखी मन अति गहराओ। वृंदावन की इस महा रहस्यमय रस में जब मन नियुक्त हो जाता है तो ऐसी फूलन उठती है कि सारे सुख विस्मरण हो जाते हैं। अचरज कहा व्यास सुख वर्णत थके रसिक ताहि गाओ। रसिक जन गाय गा करके थक गए, फिर भी वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सके। वृंदावन पवित्रों को भी पवित्रता प्रदान करता है। वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, जो पावन करने वाले हैं उनको भी वृंदावन पावन करता है। सर्वोत्तमोत्तम स्थावर जंगम से निवेशित, ये वृंदावन में जितने भी चलने फिरने वाले या जड़ जो भी है, ये सब उत्तमोत्तम भाव वाले महापुरुष ही हैं। ये सब महान प्रिया प्रीतम की कृपा पात्र जन ही है, दूसरा कोई वृंदावन में नहीं है। एवं श्री राधिका रमण भक्ति रसईक कोशे, श्री राधा रमण की भक्ति रस का एकमात्र खजाना है श्री धाम वृंदावन। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का एकमात्र खजाना श्री वृंदावन धाम। अगर प्रिया प्रीतम का प्रेम मिलेगा श्यामा श्याम का, तो इसी वृंदावन रूपी खजाने से, इसी कोश से प्राप्त होगा, दूसरा कोश नहीं है। नित्य परमेण कदावशामी, ऐसे सीधाम वृंदावन में क्या मैं कभी नियम पूर्वक वास कर सकूंगा? नियम पूर्वक वास कर, यहाँ का एक ही नियम है कि मैं वृंदावन के रस से बाहर नहीं जाऊंगा। जिसने ये नियम ले लिया उसकी ब्रह्मादि भी स्तुति करते हैं। उसके पीछे के पाप सब नष्ट हो जाएंगे, आगे जो पाप करेगा वो भी नष्ट हो जाएंगे। ठेका है वृंदावन धाम का इस बात का। इतनी अद्भुत महिमा वृंदावन वास की है। वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, सर्वोज्ज्वलोज्ज्वल दारमति सदास्ते। सर्वोत्तमोत्तम महामहिमन्यन्नन्ते, सर्वाद्भुताद्भुत महारस राजधानी। सर्व पावन पावन, सर्वोत्तम महिमा युक्त, सर्व चमत्कार चमत्कारी, महान रस श्रृंगार रस की राजधानी इस वृंदावन धाम में सर्वश्रेष्ठ उज्ज्वल रस उदारमती श्री प्रिया प्रीतम नित्य ही विराजमान है। या प्रिया प्रीतम के प्रेम में रस में निमग्न वैष्णव जन नित्य ही विराजमान है। वृंदावने स्थिर चराखिल सत्व वृंदा, आनंदाम्बुधि स्नपन दिव्य महाप्रभावे। भावेन केनाचिदिहामृतीये, वसन्ति ते सन्ति सर्व पर वैष्णव लोक मूर्धनि। जैसे आपने पिछले श्लोक में सुना कि महाश्चर्यमय वृंदावन है, जहाँ प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न रसिक जन विराजमान है। तो ऐसा लगा कि एक सहज बात है, ये बड़ी विचारणीय बात है। प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन जहाँ वास कर रहे हैं, अगर एक भगवान का भक्त जिस क्षेत्र में वास करता है तो 4 योजन तक उसकी भक्ति का प्रभाव रहता है। 4 योजन तक के आसपास के प्राणी जो है वो नारकी गतियों को नहीं प्राप्त होते। यदि भगवत प्राप्त महापुरुष, एक महापुरुष विराजमान हो तो 1 योजन का मतलब होता है 4 कोस, मतलब 16 कोस आसपास उसके रहने वाले जो भगवत प्राप्त महात्मा विराजमान है, वो नारकी गतियों को प्राप्त नहीं होते, केवल उस महात्मा के रहने मात्र से। और सीधा वृंदावन में ये प्रेम खेत है। ऐसे जैसे खेत, गन्ने के खेत में क्या गन्ने की महिमा, अब उस कहा जाए आपके गन्ने के खेत में कि आप गन्ना तोड़ जाते, एक से एक गन्ना है, आप देखते ही रह जाओगे किसको तोड़ोगे। ऐसी वृंदावन धाम प्रेम खेत है। भगवत प्राप्त जन जिस वृंदावन धाम की रज की आकांक्षा करते रहते हैं, वो भगवत प्रेमी महात्माओं से युक्त वृंदावन धाम है। ये वृंदावन धाम के जो महात्मा है ये महाप्रेम से युक्त है। यहाँ चमत्कार नहीं है, यहाँ जादू टोना नहीं है, यहाँ तो एक ही जादू है। आंखों से आंसू बहाते हुए राधे श्याम बोल रहे हैं, जो छू जाए तो चमत्कार प्रकट हो जाए, उसका भी हृदय राधे श्याम बोलने लगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। बोले साधु के संग का क्या रंग,
बोले जहां वो है वहीं तुम्हारा चित्त पहुंच जाए, यही रंग है साधु के संग। साधु के संग का फल तुम्हारा लड़के की नौकरी लग जाए, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, ये तो सब घटिया बात है। उत्तम बात यह है कि जो वो चिंतन कर रहा है वो चिंतन तुम्हारे हृदय में आ जाए। संत संग का यही सबसे बड़ा स्वरूप है। वृंदावन के ऋषिकों की कृपा से ही हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि उस प्रेम रस में निमग्न हो जाए। इसलिए वृंदावन सर्वाश्चर्यमय है, क्योंकि एक प्रेमी नहीं, यहाँ प्रेमियों की खेती है, प्रेमियों की खेती है। यहाँ सब प्रेमी है, जितने भी हैं चराचर, ये सब प्रेम स्वरूप है। ये प्रेम धाम वृंदावन है। यहाँ प्रेम के सिवा और कुछ है ही नहीं। हमारी दृष्टि दूषित है, इसलिए हमें उन प्रेमी महापुरुषों में भी दोष नजर आते हैं। स्थावर जंगमादि निखिल जीवों को आनंद समुद्र में मज्जन कराने वाले दिव्य प्रभावशाली इस वृंदावन में जिस किसी का भाव का आश्रय करके आमरण वास करता है, वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव गुणों का मुकुटमणि है। ऐसे सर्वानंदमय, सर्वाश्चर्यमय, परम पावन वृंदावन धाम में कैसे भी भाव से जो ये निश्चय कर लेता है कि मैं वृंदावन ही वास करूंगा, कैसे धन कमाने के भाव से, किसी भी भाव से जो सोच लेता है कि मैं वृंदावन वास करूंगा, वो वैष्णवों का मुकुटमणि हो जाता है। वैष्णवों का मुकुटमणि, कितनी बड़ी बात कह दी। वैष्णवों का वो मुकुटमणि हो जाता है। वैष्णव जन कौन है जानते हो? जिनको भगवान अपना मुकुटमणि कहते हैं। मैं हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और वो वैष्णवों का मुकुटमणि हो जाता है जो श्रीधाम वृंदावन वास करता है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, ठाकू बैल बनू गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे ते बिक जाऊं। प्रभु कहते हैं अगर वो कहे तो मैं भीख मांगू। कह तो दिया माता आदित्य ने जब भगवान प्रकट हुए कि आप बलि से हमारा ऐश्वर्य भीख मांग करके लाए, और बेचे तो बिक जाऊं। अगर कोई भक्त हमें बाजार में बेचना चाहे तो मैं बिक भी जाऊं। भक्तों के लिए प्रभु कह रहे हैं क्यों? भगत मेरे मुकुट। जैसे पतिव्रता नारी घनी, जैसे घनीभूत हृदय की पतिव्रता नारी अपने पति का अनुसरण करती है, ऐसे मैं भक्तों का अनुसरण करता हूं। भगत मेरे मुकुटमणि। जिन भक्तों को प्रभु अपना मुकुटमणि कहते हैं, कैसा भी हो, किसी भी भाव से सही। अरे बोले कोई भजन के लिए थोड़ी, ये तो नौकरी करने के लिए वृंदावन कर वास कर रहा है, कि इसका अच्छा व्यापार चल रहा है वृंदावन। तो वो वैष्णवों का मुकुटमणि है जो किसी भी भाव से, ऐसा नहीं लिखा कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के भाव से जो वृंदावन वास करता है वही मुकुटमणि, इसमें ऐसा नहीं लिखा। भावेन केना चिदिहामृति, किसी भी भाव से जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेता है, किसी भी भाव से, बोले वो वैष्णवों का मुकुटमणि है। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत महिमा वृंदावन धाम। वृंदाटवी विमल चिद घन सत्व वृंदा, वृंदारक प्रवर वृंद मुनींद वंद्या, निन्द्यानपि सुकृपयाद्भुत वैभवेन, मादृक् पशून् सचरणानुचरी करोतु। जो श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं वो समस्त वृंदाटवी विमल चिदघन सत्व वृंदा, जो भी श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं वो सब चिदानंदमय शरीर को प्राप्त होकर के प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएंगे। समस्त साधना वाले वृंदावन धाम में जो रह रहे हैं वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त होंगे। ऐसा लिखा होता तो बड़ी महिमा की बात, तो कोई साधारण बात नहीं। लिखा है समस्त भाव वाले और बेभाव वाले जो भी जैसे भी हैं वृंदावन वास करते हैं, तो वृंदावन धाम के प्रभाव से विमल चिदघन सत्व वृंदा, बोले विमल चिदानंदमय शरीर को प्राप्त होकर, इस शरीर को छोड़ करके चिदानंदमय शरीर को प्राप्त होकर किसी श्यामा श्याम की दिव्य सेवा में सम्मिलित हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मुनींद वृंद इस श्रीधाम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते रहते हैं। मुझ जैसे निंदनीय पशुओं को भी, पशुवत आचरण करने वाले को भी
ये है देखो महापुरुष की महिमा। जो दिव्य वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा का अपने नेत्रों से अवलोकन कर रहे हैं, वो अपने को क्या कह रहे हैं? मुझ जैसे निंदनीय पशु अपने लिए अपने को पशु करे, पशुवत आचरण करने वाले को भी श्री वृंदावन धाम कृपा करके अपने में रख लिया है। मुझ जैसे पशुवत आचरण करने वाले निंदनीय पुरुष को भी श्री धाम वृंदावन ने कृपा करके रख लिया है। अब प्रार्थना है कि प्रियाजू के चरणों की दासी मुझे बना दे, प्रियाजू के चरणों की मुझे दासी बना दे। शाखीन्द्रैः कोटिकल्पद्रुम परम महावैभवैः सात्वतश्रु युद्गानोन्मत्तकीर प्रमुख खगकुलैः कृष्ण रंगैः कुरंगैः दिव्यैर्वापी तडागैरमृतमय सरः सत्सरिद्रत्नशैलैः कुंजैरानंद पुंजैरिव कलय महामंजु वृंदावनम भो। कोटि कोटि कल्प वृक्षों की परम महाविभूतियों से संपन्न लताओं वाले, करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष के वैभव से युक्त वृंदावन में जो लताएं हैं वो कैसी हैं? बोले शाखीन्द्रई कोटि कल्प द्रुम, करोड़ कल्प तरु को तुच्छ बना देने वाले महावैभव से युक्त वृंदावन धाम की लताएं विराजमान है। वैष्णवों के द्वारा उच्च गान से उन्मत्त होकर के प्रिया प्रीतम के जस को सुन करके यहाँ के कीर कपोत आदि अपनी भाषा में प्रिया प्रीतम के यश का गान कर रहे हैं। वृंदावन की लताएं करोड़ों कल्पतरुओं को तुच्छ कर देने वाले महा वैभव से संपन्न है और महाप्रेमियों के द्वारा प्रिया प्रीतम के जस का जो गान हुआ है उसी को सुनकर के तोता कीर आदि अपनी भाषा में प्रिया प्रीतम के जस का गान कर रहे हैं। अर्थात यहाँ के जो पक्षी हैं वो राधा यशो मुखर मत्त खगावली के श्री जी के जस का उन्मत्त होकर उच्च स्वर से गान करने वाले हैं। श्री कृष्ण को आनंद देने वाले यहाँ के हरिण कुल आदि हैं। जो यहाँ के हरिण आदि पशु हैं ये सब श्री श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने वाले हैं। ये सब प्रियाजू को सुख पहुंचाने वाले हैं। जहाँ श्री प्रिया प्रीतम विहार करते हैं यहाँ के दिव्य कूप तड़ाग आदि जो है ये अमृतमय रसों से युक्त है। जो यहाँ की पर्वत है वो मणिमय शोभा से युक्त है। जैसे गिरिराज जी है, ये साक्षात ठाकुर जी भी है। गिरिराज जी साक्षात ठाकुर जी हैं। ब्रजलीला के अंतर्गत देख लीजिए, ये सब प्रगट वृंदावन के अंतर्गत ही आता है। ऐसे श्री वृंदावन की महामनोहर शोभा को अहो दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र लालायित हो रहे हैं। विश्वैश्वर्य महाचमत्कृतिरियं किं भाति सर्वेसितुर ब्रह्मानंद सुधाम्बुधेरनवधे किं वाद्भुतोऽयं रसः किं वा दिव्य सुकल्प पादप वनश्रेणी सुबीजं परम कृष्ण प्रेमनुताद्भुता परिणतिर् वृंदाटवे किं वीम। ये श्री वृंदावन धाम उस सर्वेश्वर के विश्व के ऐश्वर्य समूह की महाचमत्कारकारी कारीगरी की विशेषता है। ये जो वृंदावन धाम है वे सर्वेश्वर भगवान जो है उनकी जो सर्वेश्वर शक्तिशालिनी शक्तियां हैं उनको भी चमत्कार उनको भी चमत्कृत कर देने वाली रचना है। भगवान की महा ऐश्वर्यमयी शक्ति के द्वारा जो समस्त ऐश्वर्य प्रकट हुआ है उस ऐश्वर्य शक्ति को भी आश्चर्यचकित कर दे ऐसी वृंदावन की ऐश्वर्य महिमा है। ऐसी वृंदावन की चमत्कार पूर्ण शोभा है। ये कोई विशेष कारीगरी है। असीम ब्रह्मानंद सुधा समुद्र का अद्भुत कोई अनिर्वचनीय रस विशेष है। कोई
रस विशेष ब्रह्मानंद का चमत्कार पूर्ण अर्थात ब्रह्मानंद से युक्त जो महापुरुष है उनको अपने चमत्कार के द्वारा आकर्षित करके अपने अधीन बना ले, ऐसा कोई अनिर्वचनीय रस वृंदावन में विराजमान है, ऐसा वर्णन करते हैं। भगवान की सर्वेश्वर शक्तिशालिनी महाशक्ति के द्वारा विश्व का समस्त ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, उस ऐश्वर्य को भी चमत्कार कर दे, आकर्षित कर दे, वो है वृंदावन का ऐश्वर्य। और ब्रह्मानंद रस में निमग्न महापुरुषों के चित्त को भी आकर्षित करके अपने रस के अधीन बना ले, ऐसा कोई अनिर्वचनीय रस वृंदावन में विराजमान है। दिव्य दिव्य उत्तमोत्तम कल्प वृक्षों से युक्त वनराज का सर्वश्रेष्ठ बीज विशेष है श्री धाम वृंदावन। श्री वृंदावन धाम कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति के रूप में विराजमान है, अर्थात साक्षात श्री कृष्ण प्रेम ही वृंदावन के रूप में भी परिणित होकर के विराजमान है। श्री कृष्णैकांत भावं क्वनु सकल जनो वस्या माप्नोत्ययात्मा कृष्णस्याश्चर्य सीमा परम भगवतः कुत्र लीलार्थ मूर्ति कुत्रत्या कृष्ण पादाम्बुज भजन महानंद साम्राज्य काष्ठा भ्रातर्वक्षे रहस्यं शृणु सकलमिदं श्रील वृंदावनेत्र। श्री कृष्ण में एकांत भाव अनायास सब जीवों को निश्चय रूप से कहाँ प्राप्त होता है? श्री कृष्ण में एकांत भाव अर्थात श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम बोले कहाँ से प्राप्त होता है, किस स्थान से? बोले श्री धाम वृंदावन से। यदि कोई श्री धाम वृंदावन का वास कर ले तो उसे श्री कृष्ण का एकांतिक प्रेम प्राप्त हो जाता है, अर्थात अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परम भगवान श्री कृष्ण का महाआश्चर्यजनक केवल लीला विग्रह लीला विलास कहाँ दिखाई पड़ता है? जो समस्त भगवान के अवतार हैं उन सब में श्री कृष्णावतार पूर्ण स्वरूप से प्रेम का प्रकाश करते हैं। इस कृष्णावतार में कृष्णावतार का जो विशेष रस है वो ब्रज धाम है। ब्रज धाम में श्री वृंदावन धाम में विशेष रस का वर्षण हो रहा है, जहाँ नित्य माधुरी ही माधुर्य है। तो बोले ऐसे महामाधुर्य में श्री कृष्ण की महामाधुर्यमय लीलाएं कहाँ दिखाई पड़ती हैं? बोले श्री धाम वृंदावन। ये कहीं भी प्रकाशित हो, पहले श्री धाम वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर श्री कृष्ण लीला का दर्शन होगा, फिर प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन होगा। पहले उसके नेत्रों में वृंदावन का दर्शन होगा, पहले उसके नेत्रों में गोचर वृंदावन होगा, तब इनकी लीला का दर्शन होगा। तो बोले श्री कृष्ण के पाद पद्मों के भजन से उत्पन्न होने वाले महा आनंद की पराकाष्ठा कहाँ से प्राप्त होती? बोले श्री धाम वृंदावन से। श्री कृष्ण के पाद पद्मों के भजन से उत्पन्न होने वाले महा आनंद की पराकाष्ठा कहाँ से प्राप्त होगी? बोले श्री धाम वृंदावन से। अगर वृंदावन का आश्रय ले लिया है तो जो श्री कृष्ण के पाद पद्मों में भजन करने से महाप्रेम की उन्मत्तता प्रकट होती है, वो वृंदावन के वास करने से प्राप्त हो जाएगी। भाई मैं सत्य कहता हूँ, बड़ी रहस्यमयी कथा है, सुनो। तुम किसी भी भाव से सही श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं परम सत्य कहता हूँ, एक रहस्यमयी ये कथा है। तुम किसी भाव से सही श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो, तुम्हें सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। हे भाई, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामठ स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथां कुरु सम्मानं कलयति घोरगरलं नीचापमानं शुधां श्री राधा मुरलीधरौ भज रसाद वृंदावनम मात्यज। श्री राधा मुरलीधरौ भज रसाद वृंदावनम मात्यज।
हे भाई, वृक्षों के नीचे नीचे स्थान कर लो। आज इस वृक्ष के नीचे शयन किया तो कल उस वृक्ष के नीचे शयन किया। गांव गांव में जाकर ब्रजवासियों के घर घर से टूक बटोर करके अपने उदर का पोषण कर लो भिक्षा के द्वारा, और यमुना के स्रोत में जल पी करके अपनी प्यास बुझा लो। ब्रजवासियों के फेंके हुए फटे पुराने कपड़ों से अपनी गुदड़ी बना लो, कंथा बना लो। सम्मान को घोर विष के समान समझो और अब नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझ करके श्री राधा माधव का भजन करते हुए वृंदावन में वास करो। कभी भी वृंदावन का त्याग मत करो। बोधानंद जी कह रहे हैं कि अगर कहीं वास न मिले तो वृक्ष के नीचे नीचे रह लो। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे। उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टुकड़े हैं, पीने के लिए यमुना का स्रोत का जल है। उनके समय में बढ़िया रहा होगा, अब भी पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो यमुना जी के पास में खोदो, ये यमुना जी बह रही, और एक हाथ दूर खोदो, बिल्कुल फिल्टर किया हुआ निर्मल जल आपको पीने को मिल जाएगा। साधु महात्मा जो भ्रमण करते हैं उनको सब युक्तियां पता होती है। जैसे यमुना की धारा बह रही तो बस एक हाथ इधर आप थोड़ा सा खोद लो, एक तसला भर रज हटा दो, उसमें में पानी 2-3 कमंडल अभी मतलब 15-20 मिनट में बिल्कुल शीतल जल आ जाएगा, फिल्टर किया हुआ, और बस उसको भर भर के पी लो, तरक्की हो गई। यमुना जल से नहीं, यमुना जल के 1-2 हाथ 3 हाथ इधर खोद लो, 1-2 तसला रज हटाओ तो अपने आप फिल्टर जल आ जाएगा उसमें एकदम बिल्कुल सुंदर, और बस उसको पीकर कई सैकड़ों बार पीते हैं। जब जो भ्रमण करता है उसे सब युक्तियां पता है, कहाँ से कैसे पेट भरना हो, कैसे जल पीना हो, कैसे वास करना। जो अपने जीवन में भ्रमण युक्त जीवन रहा ना, उनका परिपक्व साधना, उनकी परिपक्व साधुता हो जाती है। और कपड़े पहनने के लिए दुकानों की आवश्यकता नहीं है। कह रहे क्या करो, बोले चीरे ही सुकंथाम करो। फटे पुराने जो कपड़े पड़े हुए हैं जिन्हें लोगों ने फेंक दिया है, कितनी दैन्यता होगी जब ऐसा सब धारण करने को मिले। सोचो, फटे पुराने कपड़े की चित्रा ऐसे हो, मधुकरी वृत्ति हो, वृक्ष के नीचे शयन हो, तो रोज प्रिया प्रीतम बातें करेंगे। साधना थोड़ी कर ली, रोज प्रिया प्रीतम बातें करेंगे, लेकिन प्रिया प्रीतम से बातें कौन करना चाहता है? बातें तो भगत जगत से करने के लिए मन लालय थे। प्रिया प्रीतम से बात करने के लिए यही सच्चा उपाय है। श्यामा श्याम के प्रेम में रंगे हुए आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, ऐसा ब्रजवासियों के टुकड़े मांग करके खाए। फटे पुराने जो कपड़े पड़े हो उनकी कंथा बना ले, शरीर ही तो ढकना है। सम्मान को घोर विष के समान समझे, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझे। श्री राधा मुरलीधर का भजन करते हुए वृंदावन में वास करे, कभी वृंदावन का त्याग न करे, ऐसा कहना है। कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम क्षारं विचित्रोज्ज्वला कारं पारगतैरपि श्रुति शिरोवृन्दस्य नेक्षं मलाक् श्री वृंदा विपिनं सुदुर्लभतरं प्रत्याशमासाद्य भोः क्षुद्रासा कुपिशाचिका वसगतो भ्रन्य से किं बहि। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस समुद्र के उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम जो सार स्वरूप है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, उज्ज्वल प्रेम रस को प्रदान करने वाला जो सार स्थान है, जो सार स्वरूप है, दर्शन करो श्रेष्ठ वृंदावन धाम का। हे भ्राता, इस दुर्लभ तरसी वृंदावन में आकर के भी तू क्षुद्र वासना रूपी पिशाची से प्रेरित होकर के बहिर्मुख हुआ, वृंदावन धाम के बाहर क्यों घूमता है? हे भाई, ऐसे सुदुर्लभ तरसी धाम वृंदावन को प्राप्त करके भी क्षुद्र वासना रूपी पिशाची से प्रेरित होकर के बहिर्मुख हुआ, बाहर क्यों घूमता है? तुझे जो चाहिए वृंदावन धाम दे देगा। ये दो स्थितियां वर्णन कर रहे हैं। पहली स्थिति वर्णन की कि सुंदर स्त्री, सुंदर घर, सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, श्री कृष्ण चरणारविंद दे प्रेम, सब कुछ वृंदावन धाम दे देगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं, अरे कुछ ना होगा तो वृक्ष के नीचे रहने को मिलेगा, ब्रजवासियों के टूक खाने को मिलेंगे,
फटे पुराने कपड़ों से शरीर ढकने को मिलेगा, लेकिन हम वृंदावन धाम का त्याग नहीं करेंगे। नीच पुरुषों के द्वारा किए हुए अपमान को सहेंगे, सम्मान को विश्ववत त्याग कर। कोई सम्मान करेगा नहीं, आप ऐसे रखें देख लो, कोई सम्मान नहीं करेगा। आप ब्रजवासियों के टुकड़े मांगिए, फटे पुराने कपड़े जो पड़े हो उनको फाड़ करके अपने शरीर में लपेट लीजिए और इसके बाद वृंदावन वास कीजिए। आज इस लता के नीचे, उस लता के नीचे आपसे कोई बातें नहीं करेगा। सम्मान की तो बात जानेंगे, बातें हाँ वो बात करेंगे जो सट्टा पूछने आए, वो 2-4 डंडा जमाएंगे और बात करेंगे। ऐसा करेंगे, करते हैं, ऐसा करते हैं। एक महात्मा यमुना के किनारे ऐसे खोद करके उसकी खाई को, मतलब जैसे यमुना की कगार है ना, उसको खोद के उसमें रहते थे। तो हाँ, एक दिन वो नहीं थे तो काफी दिन इंतजार में दिखाई दे रहे, फिर आए तो रो रहे थे। बोले रात्रि में कुछ लोग आए यहाँ गांजा पे, हमें मारा, हमारे ऊपर पेशाब किया और फूंका, ऐसा ऐसा किया। तो बोले हम तो वृंदावन वास करने लायक नहीं, वृंदावन यहाँ रह रहे थे, हमें कहीं रहने को मिलेगा नहीं और यहाँ ऐसा हो रहा है, हमें कहीं अच्छा भी नहीं लगता। बड़े व्याकुलता उनकी प्रति। तो हम कहा बस यही व्याकुलता बनाए रखिए, श्री जी सब ठीक कर देंगे, सब व्यवस्था कर देंगे। देखो ये किसने किया? बोले दुष्टों ने किया। नहीं भैया, इन्होंने ही भेजा। ये बड़े लीला बिहारी है, यही भेजते कि बड़े त्यागी हो, खो में रह रहे हो, देखे तुम्हारा देहाभिमान कितना गलित हुआ। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में कह दिया, आप पढ़ के देख लो, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा की पहले अध्याय में, उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि हे उद्धव, ये जो दुष्ट लोग हैं ये ऊपर थूक दे, मूत दे, बांध दे, विविध प्रकार से मारे पीटे, गाली दे, न जाने क्या क्या उसमें कि ऐसा सब करें, गर्दन पकड़ करके दबा दे, बाहर निकाल दे कुछ, तो भी उसको चुपचाप सब कुछ सह जाए, लेकिन उसका विरोध न करे, सब कुछ सह जाए और अपनी निष्ठा से विचलित ना हो। ऐसा ऐसा लिखा है, अपनी निष्ठा से विचलित। ये बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने पूछा कि ये तो बहुत बड़ी बात है प्रभु, दुष्टों के द्वारा किए हुए ऐसे अपमान को सह जाना है तो बड़े। तभी तितिक्षु ब्राह्मण की कथा का भगवान उपदेश करते हैं। सुदुर्लभ श्री वृंदावन धाम में आकर के कुछ क्षुद्र वासना रूपी कुत्सित पिशाची से प्रेरित होकर बहिर्मुख बनकर के वृंदावन धाम को छोड़कर बाहर क्यों भागता घूमता है? ऐसा प्रश्न करते प्रभुधारण जी। जब तुझे वृंदावन धाम रूपी कल्पतरु मिल गया तो तू बाहर क्यों भाग रहा है? क्षुद्र वासना रूपी पिशाची से प्रेरित होकर बहिर्मुख बना हुआ बाहर क्यों डोल रहा है? वृंदावन वास क्यों वास नहीं, अखंड वास क्यों नहीं करता है? भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्त कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वायतो बारंबारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः। अरे भाई, क्या तुमने मृत्यु को अपने वश में कर लिया है जो तुम वृंदावन छोड़ करके चले जाते हो कि 4 दिन के लिए जा रहा हूं, अभी फिर पुनः वृंदावन आ रहा हूं? क्या तुम मृत्यु के निश्चय को जान चुके हो कि 4 दिन नहीं मरूंगा और वृंदावन छोड़ के चले जा रहे हो? अरे बलवान मृत्यु को रोकने का तुमने क्या कोई वशीकरण मंत्र सीख लिया है जो निर्भय होकर वृंदावन से जा रहे हो? प्रभुधानंद जी कह रहे हैं, तुम्हारे कार्य की पूर्ति के लिए क्या मृत्यु तुम्हारी इच्छा को देखेगी कि ये 4 दिन के बाद करके जब वृंदावन पहुंचेगा तब इसको हम मारेंगे, तब इसका शरीर छोड़ेंगे? नहीं भाई, तू बारंबार निशंक होकर के मूढ़तावश क्यों वृंदावन को छोड़ करके जा रहा है? जैसे कभी किसी ने कहा है, एक बार तो यहाँ तक कहा कि आप तैयार होइए, हेलीकॉप्टर से आपको ले चलेंगे, 2 घंटा वहां रुकिएगा और 2 घंटा के बाद पुनः हेलीकॉप्टर से आपको वृंदावन। हम कहा भाई वृंदावन में रात्रि नहीं, रात्रि तो वृंदावन में ही वास करेंगे। बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि किडनी के कारण बोले कभी नहीं जाते, तो हमने उनको कहा बाई चांस जाना पड़ा है तो दिल्ली गए हैं, जांच करवा, ऐसी आवश्यकता उस समय नए नए में होगी, क्योंकि हमें पता नहीं था ना, घबरा गए थे एकदम। तो दिन में गाड़ी से ले गए और शाम होते होते ले आए। बोले बस ऐसे ही करेंगे, हेलीकॉप्टर से ले चलेंगे भोपाल और आपको 2 घंटा वहां रह करके फिर पुनः आपको यहाँ छोड़ देंगे।
तो हमने कहा ठेका लिख दो इस बात का कि मूर्ति खंडित नहीं होगी, ये शरीर नष्ट नहीं होगा। तो हम अब ये बात किसी के है नहीं बस में। मान लो आप उड़े, हमारा हार्ट अटैक हो गया तो, वृंदावन के बाहर से भी छूट गया तो, हर समय सावधान रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। हम इस वृंदावन की रथ से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी निष्ठा रख लेनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि भाई आपने अपने मृत्यु को क्या वशीभूत कर लिया है? क्या आपने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मृत्यु नहीं होगी और बाहर चले जाते हो? या कोई बलवान मंत्र तुमने जान लिया है? अरे भाई, तू बारंबार निसंक चित्त होकर के वृंदावन से क्यों अन्यत्र चला जाता है? वृंदारण्यमनन्य भक्ति रसदम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वे मंद धियो विदन्ति नहीं तद्वासंच नासासते शान्द्रानंद रसाम्बुधिर निरवधिर यत्राविरस्ति ध्रुवम नो मज्जन्ति कुबुद्धयो बत समुद्रिन्ना सुख दुःखैरपि। श्री वृंदावन धाम श्री राधा गोविंद के युगल पाद पद्मों में अनन्य भक्ति रस प्रदान करने वाला है। जो श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेता है तो श्री राधा माधव के चरणों की अनन्य रस भक्ति उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। ये बात मंद लोग बुद्धि नहीं जानते। जिनकी बुद्धि मंद है वो इस बात को नहीं जानते। श्रीधाम वृंदावन में वास करने की केवल आशा करने मात्र से सारे अशुभ प्रारब्ध दूर होने लगते हैं। अब तो हमारे मन में बात है कि हम वृंदावन वास करेंगे, ऐसा सोचने मात्र से अशुभ प्रारब्ध जो जन्म जन्मांतर के हैं वो पीछे हटने लगते हैं कि अब ये तो वृंदावन वास की सोच लिया, अब हमारी बस इसके ऊपर नहीं। वो अशुभ प्रारब्ध पीछे हटने लगते हैं। असीम गाढ़ आनंद समुद्र जहां निश्चित ही आविर्भूत हो रहा है, हाय हाय ये मूर्ख लोग जो महान दुखों से व्याकुल चित्त हुए दुख में जल रहे हैं, वो ऐसे रस समुद्र वृंदावन में आके क्यों नहीं निमज्जन करते? न वेदाज्ञा भंग कुरु भयमये नापि वचनम। बहुत जोर की बात है। न वेदाज्ञा भंग कुरु भयमये नापि वचनम गुरूणाम मन्येथा प्रविश नहि लोक व्योहृतौ कुटुम्बाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहैर्वृंदावन मनु हठान्निस्सर सखे। हे सखे, वेदों की आज्ञा उल्लंघन करने में भयभीत मत हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वेद ऐसी आज्ञा करता, ये कर्तव्य करना चाहिए, तब वृंदावन जाना चाहिए, छोड़ो वेद की आज्ञा को, राव वृंदावन। गुरुराम मन्येथा प्रविशः नहीं लोक व्यवहतो। यदि कहीं गुरुदेव भी वृंदावन से दूर होने की बात करे तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दो, भयभीत मत हो। गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दो और वृंदावन का वास करो। वृंदावन से गुरुदेव यदि कहें कि बाहर चले जाओ तो गुरु की आज्ञा मानकर वृंदावन को मत छोड़ देना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देना। दूसरी भावना, गुरुजन जो माता पिता आदि हैं, यदि आदेश करें कि देखो बच्चा, हम तुम्हारी अम्मा है, हमारी आज्ञा का पालन करो, वृंदावन मत जाओ, हम जब तक जीवित रहे तब तक वृंदावन मत जाओ। पिता कहे, बाबा बुजुर्ग कहे, ये सब देखो हम भी, हमारी भी तो आज्ञा का पालन करो, बोले इनकी आज्ञा पर विचार ही मत करो, इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दो, वृंदावन वास करो। लोक में यदि निंदा हो रही कि हाय हाय देखो इसलिए ऐसे बूढ़े माता पिता को छोड़ करके, ऐसे छोटे बच्चों को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर वृंदावन वास कर रहा है, बोले लोक निंदा की चिंता मत करो, वृंदावन वास करो। देखो सब यही सोचेंगे कि तो बाबा जी बुलाने वाले बातें सुना रहे कि बाबा जी, ये जीव की अंतिम गति है। माया अपने पास छोड़ती नहीं है। ये जीव की अंतिम, ये महापुरुष जन जो है जीव के परम कल्याण की, परम मोक्ष की, परम प्रेम की बात बता रहे हैं कि ऐसे जाल में फंसे हुए हो कभी कोई नहीं निकल सकता। दलदल में आज तक कोई अपने आप से नहीं निकल पाया। जब कभी किसी ने निकाला है तो समर्थ ने हाथ पकड़ के एक ही झटके में निकाला है।
धीरे धीरे दलदल से निकलने का जो प्रयास करता है और धंसता चला जाता है। कोई समर्थ हाथ पकड़े और झटके से निकाल दे। ये संसार दलदल है, इससे कोई निकल नहीं सकता। इससे वही निकल सकता है समर्थ सदगुरु कृपा करके निकाल ले, तभी निकला जा सकता है। यदि तुम्हारे कुटुंबी दीन होकर तुम्हारे सामने करुणा से रोए कि भैया तुम्हारे बिना हमारा पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, तो इनके स्नेह में आकर इनके स्नेह बंधन में मत बंधना। इनके स्नेह को ठुकरा करके श्री वृंदावन धाम का वास करो। शीघ्रम धावती हठा निस्सरहा, हट करके भाग पड़ो वृंदावन धाम की तरफ। तो इनका क्या होगा? अरे जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है इनका भी भरण पोषण करेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उनको त्याग दे। जिसने पूरे विश्व का भरण पोषण किया है वही इनका भरण पोषण करेगा। वो हमें उनका नाम महापुरुष का याद नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी पत्नी से एक दिन रात्रि में एकांत में कहा कि कल सुबह हम भगवत मार्ग के अनुगामी बनेंगे, कल हम विरक्त होकर के भगवान का भजन करेंगे। तो पत्नी ने कहा कि आप हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, आप जहाँ रहेंगे वही हम रहेंगे। बोले स्वीकार है, पर एक चीज ध्यान रखना, ना तो किसी से ममता होगी न किसी से आसक्ति होगी। जैसे हम रहेंगे वैसे रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। नाम विस्मरण सोझा जी थे, कौन थे नाम हमें विस्मरण हो रहा है। तो वो चले, वो अपना नवजात शिशु था 5-6 महीने का, उसको ले लिया और वो तो भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर के चल दिए। कुछ ही दूर चले थे तो उनके मन में आया, देखे पत्नी ममता का स्वरूप होती, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो लाला लिए। तो उनका ये क्या है? बोले लाला, बोले कहा था तुमसे कि ममता रही तो चलना, चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। उनका नहीं, हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो बोले छोड़ो इस लड़के को, यहीं छोड़ो। बोले यहाँ कौन पालन पोषण करेगा? तो चीटा चीटी बहुत से दिखाए। बोले इनका कौन पालन पोषण करेगा? जो इन सब जीवों का पालन पोषण कर रहा है वही इसका पालन पोषण। छोड़ो इसको, या हमें छोड़ो या इसको छोड़ो। तो उन्होंने पति प्रेम में आकर के पुत्र को छोड़ दिया, पर चित्त तो वहीं बसा। जब 10-12 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन उनका प्राणनाथ हमारे मन में भयवश पूछ नहीं पाए, लेकिन आज पूछती हूँ कि हमारे उस बालक का क्या हुआ। बोले चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गए नगर में, अब उनका तो वेश बदल गया। तो नगर में जाके पूछा कि सोझा जी का परिवार कैसा है। तो उनका सोझा जी तो पत्नी सहित वैराग्य ले लिए थे। उनका परिवार तो बड़े आनंद से, एक बेटा था जिसको उनकी पत्नी ले गई थी, तो गांव के बाहर उसको छोड़ गई थी। संयोगवशात राजा से भी प्रार्थना की गई तो अपने राज सैनिकों के साथ वो ढूंढवा रहे थे। उतने में राजा को पुत्र दिखाई दिया, पूछा गया, जानकारी हुई तो बोले सोझा जी का ही पुत्र है। तो राजा ने कहा हमारे पुत्र नहीं था, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो जो सोझा जी का पुत्र था वो युवराज बना हुआ विराजमान है। पत्नी इसका खसक लो, धीरे से आते चलो। एकांत में ले गए, बोले जानते हो अगर हमारे पास रहता तो खाने का ठिकाना न रहता। युवराज बना बैठा है और वही राजा बनेगा। देखा, भगवान के प्रति समर्पित कर देने पर कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। कीड़े मकोड़े की तरह अपने लाला को छोड़ के चल देना भगवान के लिए तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि पूरे जगत का पालन पोषण ठाकुर करता है तो ठाकुर के निमित्त कदम बढ़ाओगे तो अपने आप व्यवस्था वही हो जाए, अपने आप हो जाएगी। जो इस मार्ग में चले उनको अनुभव है कैसे प्रभु प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अपने शरणागत के परिवार का भरण पोषण स्वयं भगवान स्वयं करते हैं। हे सखे, वेदों की आज्ञा को भंग कर दो, भयभीत मत हो। गुरुजनों की आज्ञा को भंग कर दो, कुटुंब के स्नेह को ठुकरा दो और सीधा वृंदावन की तरफ तीव्र गति से आके वृंदावन का वास करो। यत्रा भंग स्मर विलसितैः क्रीडतो दंपती तो गौर श्यामो प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंदोन्मदरस महासिंधु सम्माजिताली वृंदो वृंदावन मिदमहो दुर्भगा नास्त्रयन्ते। जहां निरंतर महाप्रेम विलास क्रीड़ा परायण सी प्रिया प्रीतम महा आश्चर्य में लावण्य और रूप से सौंदर्य रूप लावण्य जहां प्रिया प्रीतम का प्रकाशित हो रहा है, महारसमयी रास क्रीड़ा हो रही है। गौर श्याम युगल किशोर जहां आनंद उन्मत्तकारी प्रेम रस का वितरण कर रहे हैं, सखी वृंद जिस प्रेम में निमज्जित हो रही है,
दुर्भाग्यवश जिसका भाग्य नष्ट हो चुका है, भाग्यहीन पुरुष वृंदावन में आकर के भी वृंदावन का त्याग कर देता है, ऐसे वृंदावन को छोड़ के चला जाता है, वो दुर्भाग्य है। भाग्यहीन, ध्रुवदास जी ने लिखा, जो भाग्यहीन पुरुष वृंदावन नहीं रह पाता। तो अगर वृंदावन में हमें रहने को मिले तो हमें सराहना चाहिए अपने भाग्य को कि हमारे बड़े भाग्य है जो प्यारी जी ने हमें वृंदावन वास प्रदान किया है। राधा नागर के लिसागर निमग्नाली दृशाम यत् सुखम नोतल्लेस लवायते भगवतः सर्वोऽपि सौख्योत्सवः तत्राशा यदि कस्यचिन् निरुपमां प्राप्तस्य भाग्यश्रियम् तद्वृन्दावन नाम्नि धाम्नि परमे स्वीयं वपुर्नश्यतु। श्री राधानागर के केली समुद्र में निमग्ना सखियों के नेत्रों को जो सुख होता है, श्री भगवान के सकल सुखोत्सव भी उस सुख के लवलेश के बराबरी नहीं कर सकते। श्री वृंदावन में शिव प्रिया प्रीतम की उस रसमयी लीला का दर्शन करके सखियों को जो सुख होता है, श्री भगवान के ऐश्वर्य में समस्त सुखोत्सवों को एक साथ मिलाया जाए तो उस सुख जो सखियों को सुख मिलता है निरीक्षण करने में, उस सुखोत्सव के लवतुल्य भी नहीं है, लवतुल्य भी नहीं है। अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान जिस किसी व्यक्ति की यदि इस सुख प्राप्त करने की आशा में मति हो जाती है तो श्री वृंदावन धाम नामक परम धाम में उसे अपने शरीर छोड़ने का निश्चय कर लेना चाहिए। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि श्री प्रिया प्रीतम जिस सुख का वर्षण करते हैं, सहचरिया उस सुख को अपने नेत्रों के द्वारा पान करती है। भगवान के समस्त अवतारों के उत्सव एक साथ मिला दिए जाए तो सहचरियों को जो एक निमेष मात्र प्रिया प्रीतम की उस लीला के रस का रसास्वादन प्राप्त होता है, वो एक लव मात्र भी भगवान के समस्त सुखों को मिलाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। यदि तुमने ऐसे सुख प्राप्त करने की आशा कर ली है तो ये नियम ले लो कि हमारा शरीर वृंदावन धाम में ही छूटेगा, निश्चित तुमको ये सुख प्राप्त हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है यदि आपने अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया तो ये सहचरियों का सुख आपको वृंदावन धाम के वास की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। बोले वृंदावन में रहता तो भजन नहीं करता, वृंदावन वास करना अपने आप में भजन है, वृंदावन वास करना अपने आप में भजन है। यदि उसने नियम ले लिया कि मैं वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, तो बस समझ लो व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए और वृंदावन के सुपच किलो जूठन मांगन खाए। वृंदावन के भंगी की जूठन मांग के खाते हो, वृंदावन में रह रहे, ब्रज में रह रहे, बोले इनसे बढ़कर के कोई रसिक नहीं, इनसे बढ़कर कोई महात्मा नहीं। अभी आपने सुना कि कह रहे ब्रह्मा जी उनका रोज नमन करते हैं, ब्रह्मलोक से दंडवत करते हैं उनकी जो वृंदावन वास कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी ने एक पद में तो आया है, कभी मिलेगा तो आपको उसको गान करके, उन्होंने कहा अपनी बेटी का श्रृंगार करके बाजार में बेच दो और वृंदावन वास कर लो। आचार्य ने कितनी बड़ी बात कह दी, मतलब बेटी कोई लौकी हो तरुई है क्या, सब्जी थोड़ी की बाजार में बेच दो। वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा करने पर वृंदावन वास होता तो कर लो और वृंदावन वास कर लो, बेटी का भी कल्याण हो जाएगा और पीढ़ियों की पीढ़ियां तर जाएंगी। 7 आगे की और 14 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है यदि वो जीव भगवत प्राप्त हो जाए। किसी परिवार का एक जीव यदि भगवत प्राप्त हो जाए तो 14 पीढ़ी की और 14 पीढ़ी पीछे की और 7 आगे की उनका वो निश्चित प्रिया प्रीतम को प्राप्त होंगी यदि एक जीव उस कुल में भगवत प्राप्त हो जाए। ऐसा हमने महापुरुषों के मुख से सुना है। 14 पीढ़ी पीछे की 21 पीढ़ियां होती, 14 पीछे की और 7 आगे की कर जाती है जो वृंदावन का। तो कितनी बड़ी बात कह ली। बाजार में बेचने का मतलब समझते हो? बाजार में बेचने का मतलब क्या है? बेटी को श्रृंगारित करके बाजार में बेच लो और वृंदावन वास करो, वो सब आगे तो ऐसी है। कितनी बड़ी बड़ी बात महापुरुषों ने की, कितनी उन्होंने वृंदावन की महिमा समझी, हृदय से कितनी महिमा समझी है। ऐसे सीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया तो सब कुछ हमको प्राप्त हो गया। अब मैं वृंदावन धन पायो। हरिराम व्यास जी कहते
कि अब मैं वृंदावन रूपी धन से धनी हो गया हूं, मुझे वृंदावन रूपी धन मिला है। बोले सोयो हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। हरिवंश चंद्र रूपी गुरुदेव ने कहा मैं सो रहा था, ओरछा के राजगुरु पद पर बैठा हुआ, देहाभिमान से युक्त था कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा शास्त्रों का ज्ञानी हूँ। हित गुरु ने कृपा करके नवलदास जी को भेजा और नवलदास जी के सत्संग के एक एक पद ने आजति राजत दंपति भोर, जहां नीचे आया जैसी हरिवंश लाल नामी हियो सिरावत मोर। हरिराम व्यास जी के चित्त में स्फुरित हो गया कि ऐसा महापुरुष जिसको आज अतिराजत दंपत, आज लाल लल्ला उसके हृदय को शीतल कर रहे हैं। नवलदास जी से कहा मिलेंगे हित गुरु? बोले वृंदावन में। शास्त्रार्थ करने का प्रधान उद्देश्य लेकर वृंदावन आए थे हरिराम व्यास जी। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के दर्शन करने की प्रबल लालसा प्रकट हुई। जब यही मदन टेल में विराजमान थे, जब पास आए तो सेवक ने जाके निवेदन किया कि प्रभु एक बहुत बड़े विद्वान ओरछा के राजगुरु हरिराम व्यास जी पधारे हैं और वो आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। हित महाप्रभु श्री जी के लिए स्वयं रसोई बना रहे थे, स्वयं लकड़ी बीनते थे, स्वयं, मतलब देखो आचार्य जन कैसी कैसी सेवा पद्धति से स्वयं श्री जी के लिए सूखी लकड़ी लताओं से बीनते थे, स्वयं चूल्हा में रसोई बनाकर श्री जी को स्वयं पवाते थे अपने कर कमलों से। हरिराम व्यास जी गए, जे ही महाप्रभु के दर्शन किए तो बस महापुरुषों का यही है ना कि दर्शन मात्र से जीव की मलिनता नष्ट हो जाती है। बस देखते ही नयन कृपावलोक, ऐसे जिन नेत्रों में प्रियालाल भरे हुए उन नेत्रों की महिमा का क्या वर्णन। प्रियाजू की सहचरी है ना, तो प्रियाजू के ही रंग की थी, कनक बदन स्वर्ण की तरह महाप्रभु का जो श्री विग्रह था कांतिमान था, विशाल नेत्र, अजान भुज, लंबी बाह। महाप्रभु की जो भुजाएं थी हरिवंश चंद्र जी की, उनके अजान बाव थे, घुटने तक लंबे श्री कर कमल थे। महाप्रभु की दृष्टि पड़ते ही ऐसा लगा मानो रस बरस गया हो हरिराम व्यास जी की। तो हरिराम व्यास जी ने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो चूल्हे में पानी डाल दिया, बटलोई उतार के रखी। तो उनका पहले आप ये बताओ ऐसा क्यों किया? बात होती रहती है और आप श्री जी की सेवा करते रहते। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये मन एक है, ये एक ही जगह लग सकता है, या आपसे वार्ता कर सकता है या श्री जी की सेवा। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कौन सच चुका, एक पद में ही महाप्रभु ने तुरंत तो अपने जितने सब पोथी पत्रा थे यमुना जी ने फेंकवा दिया और जो सब थे वापस करवा दिया। आजीवन वृंदावन वास किया और आजीवन महाप्रभु ने कहा था जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सवे काल व्याल को खायो, यह जी जान श्याम श्यामापद कमल संगी से। आजीवन इस व्रत का निर्वाह किया। हरिराम व्यास जी ने भक्त चरण निष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत किया, भक्त चरण निष्ठा पूर्वक। स्वामी जी ने इष्ट निष्ठा पूर्वक, सेवक जी ने नाम निष्ठा पूर्वक। अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अपनी निष्ठाएं हित के द्वारा प्राप्त की है। प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी की ये वृंदावन धाम निष्ठा देखनी है तो प्रबोधानंद जी की देखिए, इष्ट निष्ठा देखनी है तो स्वामी हरिदास जी की देखिए। नाम निष्ठा में श्री हमारे यहाँ सेवक जी नाम हरिवंश नाम श्री हरिवंश चंद्र शु नाम सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम जाओ। अगर भक्त निष्ठा देखनी तो हरिराम व्यास जी की। पत्नी दूध परोस रही थी और संयोग वैसा बन गया कि मलाई हरिराम व्यास जी के सामने बिल्कुल दृष्टि कड़ी हो गई उनका। इस शरीर को पति समझाना, तभी तो मलाई ज्यादा डाल दी। और ये संत सब ऐसे ही हैं, जा मैं तुझे सेवा से निकालता हूँ, आज से तेरा त्याग करता हूँ, तू सेवा की योग्य नहीं, क्योंकि तू संतों में कम भाव रखा और पति ये शरीर है इसलिए इसमें श्रेष्ठ भाव रखा तुम्हारा। जबकि ऐसा नहीं था, संयोग वशात ऐसा हो गया था। फिर जब संतों ने प्रार्थना की, कई दिन तक उन्होंने जल भोजन नहीं किया। संतों ने जब प्रार्थना की तब उन्होंने कहा अपने गहने सब सुहाग के बेच के संतों की सेवा करे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। ये देखो बेटी का ब्याह था, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने थे, निष्ठा की बात। उन्होंने कहा ऐसे पकवानों को बराती भी सही पाएंगे, अरे संत जन पाए तो ठाकुर जी को भोग लगाए, भजन करें। कोतवाल से सब पूरे वृंदावन में सूचना दिवा दी कि अमनिया बिना चिट्ठी का जल्दी पहुंचो। सब पीछे वाले गेट से पहुंचे, बस बांटना शुरू कर दिया। अब देखो अगर तनिक भी लोग की परवाह हुई तो कोई बाप ऐसा करेगा? बेटी का ब्याह है, सारे का सारा मिठाई भोग सब बाबा जी को पवा रहे हैं और वहां बरातियों का क्या होगा। लेकिन यही महिमा है, जब उन्होंने सब भक्तों को बांटा तो देखा कि भंडारा जेब कत्ते भरा हुआ, वहां कुछ कमी नहीं। लेकिन निष्ठा देखो, उनको न बराती प्रिय है, उनको न पत्नी प्रिय है, उनको न धर्म प्रिय है न कर्म प्रिय, एक ही बात प्रिय है, हमारे भक्त जन। हमारे इतने प्रेमी थे कि एक संत जो है कई दिन रुके हरिराम व्यास जी के पास। उन्होंने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं। बोले वृंदावन से जाने की बात करो? अच्छा कल चले जाना। बोले
जब कल अच्छा जा रहे, कई दिन जो बोले ठीक है तुम्हें जाने की इच्छा है, उनके साथ ठाकुर जी जो ना शालिग्राम, उनको चुरा के रख लिए अपने ठाकुर जी, एक चिड़िया उसके उसी में डाल दी ठाकुर जी वाले ने। बोले सुबह सुबह उन्होंने सोचा जल्दी निकल जाएंगे, अगर सेवा पूजा में लगे तो कहेंगे भोग लगाओ, भोग लगाएंगे तो फिर विश्राम का समय आ जाए। गए और यमुना के उस पार होकर के बोला आप जल्दी ठाकुर सेवा करके, फिर जो खोड़ा तो फर से चिड़िया उड़ी वृंदावन की तरफ आ गई। उन्होंने कहा हाय हमारे ठाकुर जी तो उड़ के वृंदावन पहुंच गए। हरिराम व्यास जी के पास गए, बोले हरिराम व्यास जी ने कहा आप तो जा रहे थे, आप आ कैसे रहे, उदास क्यों? बोले अब आपसे क्या कहें, हमारे ठाकुर जी उड़ के आपकी तरफ ही वृंदावन की तरफ। बोले तो देखते जाके अगर सिंहासन में हो। अरे बोले देखो सिंहासन में विराट। बोले देखो महात्मा जी आप जाइएगा नहीं, आपके ठाकुर जी जाएंगे नहीं, देख लो उड़ के आ गए हमारे। ऐसे प्यार भरी लीलाएं कर करके संतों को पास रोकते, उनको सुख पहुंचाते, उनकी सेवा करते। निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, इन्हीं निष्ठाओं से हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। श्री वृंदावन धाम की जय। थोड़ी देर अष्टयाम लीला में श्री प्रिया प्रीतम मध्याह्न कालीन राजभोग आरोप करके सखियों ने आरती की है और निवृत्त निकुंज में दिव्य शैया पर श्री श्यामा श्याम विराजमान है। ऐसा निवृत्त निकुंज है, महाकोमल सुगंधमय उज्जवल कर्पूर की तो भूमि है, मानो कपूर पीस कर बिछा दिया गया हो इस निकुंज में, जहां श्री श्यामा श्याम की शयन शैया है। मोतियों की लड़ियां टंगी हुई हैं, मोतिया, रायबेल, श्वेत चमेली, पीत चमेली, सोन जूही, श्वेत जूही, मौलसिरी, कुंद, कदम, मंदार, केवरा, गुलाब, इन फूलों की सुंदर सुंदर फूल बंगला बनाया गया है। सुंदर सुंदर फूलों की लड़ियां, सुंदर सुंदर फूलों की चित्रकारी की गई है। महामनोहर भ्रमरण के समूह या निकुंज में गुंजार करे हैं और मोर मधुर नृत्य करे हैं, हंस मधुर वाणी बोले हैं, कीर कोकिला हो मधुर मधुर कुहू कहे, पारावत के जोरा कोलाहल करे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु चले है। ताप फुलवारी के मध्य में महामंजुल हिरन को चौसर जल स्थान बन्यो है, तामे निर्मल कपूर की सुगंध को जल भर्यो है, ताकि सुंदर उज्ज्वलता जगमगाए रही है, तामे अरुण अरुण कमल फूली रहे हैं, ता जल के मध्य में मरकत मणि को चबूतरा बन्यो है, ता ऊपर सुंदर सुंदर फूलन की 12 दीवारी बनाई गई है, तहा सुवर्ण के कमलन के स्तंभ बने हैं, मोतिया रायवेल की जाली बनाई गई है, ता जाली के मध्य में एक जंगाली रंग को मोती लटकायो गयो है, तहा गुलाब के फूलन को द्वार बनायो गयो है, सोन जूही की छज्जा तहा बनाए के झिलमिलाए रही है। ये सखियन ने सुंदर प्रिया प्रीतम के मध्याह्न सैया का स्वरूप। तिनके तरे गुलाबन की लटकन लटक रही है, ता ऊपर नील कमलन की कलियन के कलश बनाए गए हैं, ता 12 दरी के ऊपर परम अद्भुत कल्प वृक्षन के फूलन को शोभायमान करके विराजमान किया गयो है, ताकि महासघन छाया छाए रही है और अत्यंत सौरभमय कुंज हो रहा है। तामे कंचन वरण डारिन सो मरकत मणि के वरण डारे लपट रही है, तैसे ही पत्र फूल फल नाना रंग के जगमगाए रहे हैं, ता ऊपर नाना रंगन के पक्षी नाना भातन के मधुर मधुर हु शब्द कर रहे हैं। सो वृक्ष मानो रूप के साक्षात पड़ाव हो, ऐसे निकुंज के समीपस्थ लताए हैं। जल स्थान की मेड़ पर सुंदर कंचन के जलयंत्र कमलाकृत चहु ओर बने हैं, तिनमें सो सुंदर सुंदर चंदनन की सुगंध की जल धाराएं छूटक रहे हैं। सोई 12 द्वारी की जवनिका मात्र है, जल के ऊपर कंचन के चहु ओर मार्ग बने हैं, तिनमें मूंगा और हिरन की बेलें बनी है, कहूं लाल रत्नन के लहरिया डाले गए हैं, ता 12 दुआरी के मध्य में परम कोमल चमेली के फूलन दलन की सज्जा रची गई है, ता सज्जा पर लाडली लाल जू
महासुख पूर्वक विराजमान। कैसी सुंदर निकुंज सजाई है सखियों ने फूलों से, सुंदर सुंदर महान सुगंध, उसमें मध्याह्नकालीन सैया, उसमें सी प्रिया प्रीतम सैया पर विराजमान है। लाडली लालजू के इस विराजमान भय सुखन को ललितादिक जो सब ओट में खड़ी होके युगल सरकार के सुख को अवलोकन करे हैं, ता समय के बिहार को वर्णन करे हैं। जब सैया पर प्रियालाल विराजमान है तो लालजू सी लाडली जू से कहे हैं कि हे प्यारी जू, आपके श्रीमुख चंद्र को जब जब हम देखें तब तब प्रतिक्षण नयो नयो लागे, तब तक प्रतिक्षण नई नई शोभा प्रकट हुए। किशोरी जू, ये आपके श्रीमुख की शोभा तो शोभा की शोभा है, जिससे मैं भ्रम में पड़ जाऊं कि आपको मैंने पहली बार देखो है, कभी ऐसा रूप मैंने नहीं देखा, प्रतिक्षण नया नया रूप। ऐसी लेखनी और कागज कहां से लाऊं जिनसे आपके इस शोभामयी छवि का चित्रण कर सकूं। प्यारी जू, अपने प्रसन्न स्नेह की ये अंग अंग की छवि जो कोटि कोटि चंद्रमाओं से अधिक सरस एवं शीतल एवं आकर्षक है, सो आपने कहां छिपा रखी है। तो नवीन नवीन प्रकटते होती जा रही है, ऐसा लग रहा है मानो आपने छिपा के रखा है, थोड़ी प्रकट की, फिर प्रकट की, फिर प्रकट की। प्यारी जू, मैं तो आपके रूप दर्शन की कामना से दहा हूं, अर्थात विवश हूं, जल रहा हूं, और आप अथाह समुद्र के समान हैं। स्वामिनी जू, आप मेरी रूप दर्शन की कामना को पूर्ण करने वाली हैं। जब आप मुझ कामना पीड़ित का तात्पर्य कि प्रियाजू, मैं आपके रूप को देखते देखते कभी थक ही नहीं रहा हूं, क्योंकि नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट हो रही, तो और रूप दर्शन की कामना प्रकट होती। जैसे जैसे इधर रूप प्रकट होता है, वैसे वैसे रूप दर्शन का, रूप रसास्वाद पान करने का लाल जी के अंदर काम प्रकट होता, दाह प्रकट होता है कि और रूप का दर्शन मिले, और रूप का दर्शन मिले। आपके वश में होने से आप उसका शासन करके, अर्थात उस कामना का शासन करके मुझे सुख प्रदान करें। लाल जी के आसक्त के वचन प्रियाजू सुनती हुई मुस्कुरा दी। उनको प्रसन्न देख करके प्रीतम श्याम सुंदर अपने भावन को प्रकट कर रहे हैं। सखियां झरोखों से लगी हुई प्रियालाल की मधुर अमृतमयी वाणी सुन रही है। लालजू कहते हैं, हे प्यारी जू, मेरे हृदय में ऐसी भावना हो रही है कि आप जो है हमारे प्राणों से प्राण मिलकर के एक हो जाओ। ऐसी जिये होत जो जिये सो जिये मिले, तन सो तन समाई ल्यो, तो देखो कहा हो प्यारी। तो ही सो ही लग आँख आँखिन सो मिली रहे, जीवत को यह लहा हो प्यारी। मोको ही तो साज कहारी प्यारी, अति दीन हो तू बस भूछेप न जाए, सहा हो प्यारी। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत राखिले, बाहुबल हो बपुरा काम दहा हो प्यारी। प्यारी जू, हमारे जी में ऐसी भावना उठे कि जी से जी एक हो जाए, प्राण से प्राण एक हो जाए, और तन से तन, तभी मैं परम सुख को प्राप्त हो। पर प्यारी जी, ऐसी भावना होते ही ये विचार हृदय में उठे कि मैं तो आपके मुख चंद्र का पान करने वाला चकोर हूँ। यदि मेरे प्राण आपके प्राण में, मेरा तन आपके तन में समा गया, तो मैं फिर आपके रूप को कैसे देखूंगा। हे प्यारी जू, मेरे नयन तो आपके नयनों में दृष्टि लगाए रहना चाहते हैं, एक क्षण को भी असह्य मानते हैं, सो तो मेरी यही अभिलाषा है। हे प्यारी जू, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी ओर देखती रहे, मेरे नयन आपके नयनों से मिले रहे, मैं इसी अभिलाषा की पूर्ति में अपने जीवन का लाभ मानता हूँ। हे किशोरी जू, ये जो मेरी अभिलाषा है कि नैनन से नैन, मन से मन, प्राण से प्राण, मुख से मुख और अंग से अंग हम श्यामा श्याम एक होके रहे, सो मेरे सामर्थ्य की परे की बात है। यदि आप कृपा करें तो मुझ दीन की यह कामना पूर्ण हो सकती है। यदि आप कृपा करें
तो मुझ दीन की यह कामना पूर्ण हो सकती है। मोको कहाँ इतो सौंदर्य प्यारी, मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ है। वैसे तो आपकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है, पर मान संभावना से व्याकुल, इच्छा पूर्ति से कातर विवश आतुर तो मैं बना ही रहता हूँ। इसी से मुझे सतत आपकी कृपा की प्रतीक्षा रहती है। यदि आपकी भौं तनिक भी तिर्यक दृष्टि से हो जाती है, पलक रूप अंचल की ओट हो जाती है, तो मेरा मन महान दुख को प्राप्त हो जाता है। हे प्यारी जू, मैं तो आपके रूप दर्शन की, आपके मिलन की कामना से जला जा रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। मुझे इसी कामना से आप बचा लीजिए। आप सर्व समर्थ हैं, मैं आपके चरण कमल की शरण में हूँ, सो मुझे आप अपने बाहुबल की छत्र छाया में सुरक्षित रखें। श्री लाल जी ऐसा प्यारी जी से कह रहे। प्रीतम के आसक्त में वचन सुन करके प्रियाजू मंद मंद मुस्कुराती हुई बंक दृष्टि से लाल जी की तरफ देखा। मंद मुस्कुराहट से प्रीतम की ओर देखने मात्र से प्रीतम की और आसक्ति प्रबल होती जा रही है। अब प्रियाजू को अनुकूल सा लक्षण समझ करके प्रियाजू से पूछ रहे हैं, और सब सखियां झरोखों में लगी हुई इन भोरे प्रिया प्रीतम की रस भरी बातें सुन रही। प्यारी जू जैसे तेरी आँखिन में हो, अपन को देखत हो, ऐसे तुम देखती हो किधो नाही। हो तो सो कहो प्यारे, आँखि मूंदी रहो, तो लाल निकसी कहाँ जाही। मोको निकसिबे को ठोर बताओ, साची कहो बलि जाऊ लागो पाही। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, तुम्हें देखो चाहत और सुख लागत काही। श्री लाल जी ने प्यारी जी को प्रसन्न समझ कर कहा, हे प्यारी जी, आपके नयन रंग रस विहार रस से भरे हुए हैं, मैं उनमें अपन को देख रहा हूँ। उसी प्रकार से क्या आप मेरी आंखों में अपन को देख रही हैं या नहीं देख रही हैं? सखी श्री प्रियाजू ने उत्तर दिया कि लाडले प्रीतम, मैं तो अभी अपनी आंखें बंद कर लूंगी, आप केवल अपन को ही देखते रह जाओगे, फिर तुमको इस नयन रूपी कुंज में सदा के लिए मैं शयन करा लूंगी अपने नेत्रों में। आप ऐसा कैसे सोच रहे हो? ऐसी दैन्यता की बात कहते, मैं तो अपने नेत्र रूपी कुंज में सदैव आपको शयन कराए हुए हूँ। लाडली जी ने कहा, आप प्रीतम तुम मेरे द्विगन वशत हो, तुम तो हमारे नेत्र रूपी कुंज में सदैव विराजमान रहते हो। हे प्यारी जू, मेरा ठौर ठिकाना तो बस आपका हृदय कमल है। मेरा मन रूपी भ्रमर वही पराग पान करता है। ये मन आपके नयन कमलों में तारा बनकर रहना चाहता है। हे प्यारी जू, आपके सिवा मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं। ले सारे जगत के ठिकाना देने वाले प्रीतम, कहाँ प्रेम रस में निमग्न होकर के कितना, यही तो है प्रेम की ठकुराई कि सर्वलोक महेश्वर अपनी ठकुराई को विस्मरण होकर के, यही प्रेम की महिमा है। विस्मरण होकर के प्रियाजू के प्रेमाधीन है, प्रेमाशक्त है। प्रियाजू से कह रहे हैं कि आपके सिवा और कौन है जो हमारी रक्षा कर सके, आपके सिवा और हमें ठिकाना कहाँ है। हे लाडली जू, और कहीं ठौर ठिकाना हमारे नहीं है। मैं आपके चरणों की ओर झुक करके कहता हूँ, साची कहो बलि जाऊं लागो पाही। आप संशय मत करना कि हम बढ़ चढ़ के बात करें। आपके चरणों की शपथ, चरणों को स्पर्श करके कहता हूँ, आपके सिवा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपकी बलिहारी जाऊं, सचमुच ऐसी ही बात है। लालजू प्रियाजू से कहे, प्रियाजू हे प्रीतम लाडले, आप कैसी बात करो हो। मुको तो भावती और प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के ता। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटि प्राण प्रीतम मोशो हारे। परस्पर अनुपम प्रेमी सी प्रिया प्रीतम। हे प्रीतम लाडले, आप कैसी बात करो हो। तुम्हें देखने जैसा और कोई सुख है? लाडली जी कह रही, आपके देखने, आपके दर्शन करने जैसा और कोई सुख है? आपको देख रहे हैं, इससे बढ़कर के कोई सुख है? तुम्हें देखने जैसा और कोई सुख है? आपसे अन्यत्र और कहीं सुख नहीं है। हे प्यारे, इन बातों को आप संभ्रमित होकर के छोड़ दिया। आप कैसी बातें कर रहे हो?
सखी ने देखा कि ये तो महान प्रेम रंग रस में डूबते जा रहे हैं, तो धीरे से दर्पण लाके युगल सरकार के सामने रख दिया और बोले आप दोनों इस दर्पण में अपने अपने नेत्रों में देखो कि तुम्हें क्या, आपके नेत्रों में क्या दिखाई दे रहा, आपके नेत्रों में क्या दिखाई दे रहा। अर्थात प्रिया के नेत्रों में प्रीतम की झांकी बसी हुई है और प्रीतम के नेत्रों में प्यारी जी की झांकी बसी हुई। सखियां जो झरोखे से लगे हुए देखती रहती, अवसर ढूंढती रहती, जहां कहीं देखती कि युगल सरकार प्रेम के महान गहरे भंवर में डूबते जा रहे हैं, तत्काल उनको उस भंवर से बाहर निकालती हैं किसी न किसी लीला से। एक सखी चुपके से गई और दर्पण ले जाकर युगल सरकार के सामने रखा कि आप इस दर्पण में परस्पर देख करके बताओ कि कहीं आपके नेत्रों में प्रियाजू बसी हैं, देख लो, और आपके नेत्रों में प्यारेजू बसे हैं, परस्पर देख लो। इस बात को देखने के लिए इंतजार करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय ज्योति अविकल अभिराम, जय ज्योति अविकल अभिराम। हृदय विराजहु आठों राम, हृदय विराजहु आठों राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम,
वृंदावन धाम। श्री राधा लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसवानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय जय श्री राधे। Hamida.